हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं किस चीज़ को टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब आज समथिंग 1 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ जब मेरे को फुल डिटेल या फिर उस चीज़ के ऊपर जानकारी होती है। मैं ऐसे ही व्यूज़ के लिए या उन सब चीज़ों के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया 2024 में वैकेंसी आएगी क्या, या 2023 के एंड में कोई वैकेंसी है। और बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मेरा इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो अगली बार वैकेंसी आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, एसएससी ने अभी अभी 14 फरवरी को अपने ये एग्ज़ाम की और इसकी आंसर की भी जारी कर दी। तो कुछ बच्चों कट ऑफ निकली है, उनका यही मानना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी जब तक आपकी मेरिट लिस्ट निकल आती तब तक तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आप फिजिकल की प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आएगा तो फिर अगली वैकेंसी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे अभी भी 18 साल के वो भी पूछ रहे हैं, सबका सिर्फ पूरे यूट्यूब पे सिर्फ एक ही कंटेंट चल रहा है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 2024 या 23 में है या नहीं। तो दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि 2023 में वैकेंसी आने के 70% चांस हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग और काफ़ी मैंने रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर। कई मेरे पहचान के लोग भी हैं, उनसे भी मालूम किया मैंने। और एक मित्र ने मेरे ने आरटी भी लगाई थी, तो उससे भी मालूम किया। तो यह इसमें मुझे मालूम पड़ा है कि 2023 में आने के चांस 70% है। 2023 में आने के चांस इसलिए हैं क्योंकि अपना 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। तो केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करा रही है। इलेक्शन से पहले उन्होंने शपथ ली थी कि हम 10 लाख युवा रोजगार देंगे। तो वो अपने मिशन की ओर बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। अब दोस्तों, सबका यह क्वेश्चन है कि वैकेंसी आएगी तो आएगी कब, आएगी भी या नहीं आएगी। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वैकेंसी के चांस, अगर देखो 2023 में वैकेंसी आती तो 2023 की अभी एसएससी के अपना साल में 2 बार कैलेंडर अपडेट करती है। तो जैसे कि अभी दिसंबर में कैलेंडर निकाला, तो उसमें तो एसएससी जीडी की कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन या डिटेल्स नहीं दी थी। और उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी बोला था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दिल्ली पुलिस ही कराएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की अभी एक न्यू अपडेट आई है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अपनी सितंबर में आने वाली है। तो अब अपनी एसएससी जीडी की वैकेंसी क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अपना कैलेंडर अपडेट होगा अगस्त में। तो अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी तो हमें अगस्त में मालूम पड़ जाएगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, नहीं आएंगी तो दोस्तों 2024 में एसएससी जीडी की वैकेंसी 101% है, क्योंकि इस वक्त एसएससी जीडी में 1 लाख से अधिक पोस्ट खाली है। और जब 1 लाख से अधिक पोस्ट, अभी 1.5 लाख पोस्टेस खाली थी, तो अभी ये 45,000 भर गई। अब बाकी अग्निवीर की वैकेंसी निकाली गवर्नमेंट ने। तो इस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन कहता है कि इस वर्ष आने के चांसेस हैं। अगर लेकिन इस साल नहीं आई, लेकिन 2024 में तो वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या है, आपको तैयारी करते रहना है। लेकिन देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच गया है। क्यों, जब से सरकार ने ये अग्निपथ योजना लागू की है, तब से बच्चों का क्या अग्निपथ योजना की रुझान कम हो गया है। क्योंकि 4 साल की नौकरी, 4 साल की रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में हमारा। इसीलिए बच्चे क्या एसएससी जीडी की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एसएससी जीडी पुलिस की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ गया ज़्यादा। तो इससे क्या है, एसएससी जीडी का कंपटीशन बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि जो इस बार की अग्निवीर की वैकेंसी आई है, कि आप उसमें जरूर फॉर्म फिल करें। लेकिन उससे आपको बहुत ही फायदा है। देखो, आप 4 साल का ये मान के चलो कि आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री ही की, लेकिन 4 साल बाद आपको एक गवर्नमेंट अच्छा पैकेज भी देगी। उसके बाद जो जितनी भी एसएससी की वैकेंसीज निकलेंगी, गवर्नमेंट ने खुद कहा है और राज्य सरकार ने भी खुद कहा है कि हमारी जितनी भी स्टेट की वैकेंसीज निकलेंगी, हम उसमें उन्हें 10% कोटा देंगे। यानी अग्निवीर 10% कोटा मिल जाएगा। और स्टेट की और केंद्र की दोनों नौकरियों में एसएससी की भी जितनी, केंद्र की जितनी भी नौकरी निकलेंगी, उसमें अग्निवीरों का 10% कोटा हो। तो दोस्तों, मानो अगर आप 17.5 की एज पे ऐसे अग्निवीर ज्वाइन करते हो ऐसा, तो आप 21.5 साल तक रिटायरमेंट हो जाओगे। लेकिन आजकल भी नौकरी कभी लगती है, बहुत कम चांस है कि लोगों की 19 की एज में लग जाती है, 19 to 20 एज की जॉब। लेकिन अधिकतर जॉब तो भाई 24, 25, 22, 23, 24, 25 इतना तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना हाई है। तो आप क्या अग्निवीर की प्रिपरेशन करें, शायद अगर हो जाए तो आपका 21 साल पे अगर आप रिटायरमेंट हो गए, आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, आप घर वालों के ऊपर बोझ नहीं रहेंगे, आप अपने पैसे से पढ़ेंगे भाई। तो क्या है कि आप 21.5 साल पे रिटायर होंगे, तो आप आगे की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप अपनी अग्निवीर में फॉर्म भरें और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं है एसएससी जीडी में, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। भाई मैथ और रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हो कंप्लीटेड, अगर मैथ में अगर आप 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 18 नहीं मेरे मानो 16 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो ना, तो भाई बहुत है, बहुत ऑब्जेक्ट एक्सलेंट स्कोर है भाई, एक्सलेंट। और अगर रीजनिंग में भी आप 17-18 कर रहे हो ना, एक्सलेंट स्कोर है भाई। मैथ और रीजनिंग आप अपना कंप्लीट रखो। बाकी ये अपना हिंदी और जीएस तो ये तो देखो दोस्तों 3 महीने में आराम से आप कंप्लीट करो। किसी भी बैच से आप, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप बैच परचेस करके मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जीएस बोलते हैं कि एसएससी की जीएस समझ नहीं आती, भाई एसएससी की जीएस भाई किसी को समझ ही नहीं आती, वो लोग कहाँ से रखते हैं। तो आप क्या ना भाई एसएससी की जीएस के लिए और हिंदी के लिए, भाई जब आपका फॉर्म निकले एसएससी जीडी का, तो उससे पहले कोई भी बैच परचेस कर लेना। हिंदी और जीएस की आप प्रिपरेशन करोगे तो आप देखो तुरंत का तुरंत लर्न भी रहेगा, तो इससे क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में आपको बता चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एसएससी जीडी की भाई वैकेंसी, एसएससी जीडी की वैकेंसी का आने का चांस अप्रैल अगस्त के बाद 70% है, आएगी। तो अगर नहीं आई तो फिर 2024 में कन्फर्म है 101% 2024 में वैकेंसी आएगी। तो भाइयों बस इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए